Hello friends, my name is Diksha Galav, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. I want to deliver my lecture on nucleic acid on the behalf of GuruCapio.com. So, what is nucleic acid? Nucleic acid are one of the family of large molecules which include DNA and RNA. Nucleic acid में DNA और RNA दोनों का involvement होता है. न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म होते हैं. व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. व्हाट इज पेंटोज शुगर? पेंटोज शुगर आरएनए और डीएनए दोनों में डिफरेंट होती है. ओके, इन आरएनए राइबोज शुगर एंड इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर. व्हाई वी कॉल डीऑक्सी राइबोज शुगर? बिकॉज इन आरएनए 2' एंड 3' कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन इन डीएनए 2' पर इंस्टेंट ऑफ OH ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है. दैट्स व्हाई वी कॉल डीऑक्सी राइबोज शुगर. So in RNA, in ribose sugar, a 2' and 3' OH group is present. That's why RNA become more reactive and less stable. Because जहाँ पे functional group ज़्यादा present होंगे वो चीज़ ज़्यादा reactive होगी और जो ज़्यादा reactive होगा वो less stable होगा. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि RNA जो है more reactive है और more reactive होने की वजह से less stable है. दैट बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डीएनए के साथ में, क्योंकि डीएनए में हमने बोला है कि 2' पर हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट. ओके, बिकॉज हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा और लेस रिएक्टिव हो जाएगा. नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन. प्यूरिन बेसेस क्या होते हैं और पायरिमिडीन बेसेस क्या होते हैं? प्यूरिन बेसिस में क्या होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि पायरिमिडीन बेसिस में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है. प्यूरिन्स में हमारा आता है एडिनिन एंड ग्वानिन एंड पायरिमिडीन में आता है थायामीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. यूरेसिल ओनली इन प्रेजेंट आरएनए. ओके, अब हमने बोला कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करेंगे CCC, NCN, NCN. CCC, NCN, NCN. And second 1379. What is 1379? 1379 is the position of nitrogenous bases. Okay, so CCC, NCN और NCN. अब इसको याद रखने के लिए हमने कैसे किया? CCC, NCN, NCN. अब हमने बोला 1379 पे नाइट्रोजनस बेसेस हमारा आना चाहिए. सो फर्स्ट 1379 क्लियर है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी बन गई डबल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन बेसेस. और इसी स्ट्रक्चर से फिर हमारा बनेगा एडिनिन और ग्वानिन, यानी कि एडिनिन का फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा और ग्वानिन का फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा. तो हमने डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखी, CCC, NCN, NCN एंड 1379. 1379 इज द पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस. ठीक है, 1379. इस तरह हमने डबल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन फॉर्म कर ली. नेक्स्ट आता है हमारा पायरिमिडीन बेसिस. पायरिमिडीन बेसिस में हमने देखा थायामीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. यूरेसिल ओनली इन प्रेजेंट इन आरएनए. अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? CCC, NCN. बिकॉज CCC, NCN, NCN. सो ये जो NCN जो हमारा इंक्लूड हो रहा था वो हमारी इस वाली रिंग में इंक्लूड हो रहा था, जबकि प्यूरिन के केसेस में हमारा क्या होता है कि प्यूरिन के केसेस में हमारे पास में सिंगल रिंग होती है. तो सिंगल रिंग के लिए हमारा क्या गया? CCC, NCN और 1 and 3. ओके, सो CCC, NCN 1 and 3, 1 और 3. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी बन गई प्यूरिन के स्ट्रक्चर. और नाइट्रोजनस बेसेस आ गया हमारा 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे. तो ये हमने नॉर्मल इनके रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म की. अब हम देखेंगे कि एडिनिन के स्ट्रक्चर क्या है, ग्वानिन की क्या है, थायामीन की क्या है, साइटोसिन की क्या है एंड यूरेसिल की क्या है. ये भी हम बहुत ही ईजिली तरीके से फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजनस बेसेस. नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ 2 टाइप. ठीक है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स में हमारा क्या आता है? एडिनिन
और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में आता है थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल किसके केस में आता है? आरएनए के केस में आता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर, प्यूरिन बेसिस के स्ट्रक्चर। तो प्यूरिन बेसिस के स्ट्रक्चर को लर्न करने के लिए हमने 2 ट्रिक्स बनाई थी, CCC, NCN, NCN एंड 1379। सो CCC, NCN, NCN, CCC, NCN, NCN, क्लियर है। उसके बाद में हमारा है 1379। 1379 क्या था कि 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। सो चेक करते हैं 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, ये हो गया हमारा एडेनिन का, हमने प्यूरिन की रिंग बना ली। अब एडेनिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओनली हमारा 6 पोर्शन पर यानी 6 कार्बन पर NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ऐड होता है तो वो पूरी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करती है? एडेनिन। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 5 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। जैसे ही हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा तो ये वाला स्किप होगा, देन यहाँ पर लगेगा, फिर ये स्किप होगा, फिर यहाँ पर लगेगा, और उसी तरीके से यहाँ पर जब डबल बॉन्ड था तो ये स्किप होगा एंड देन यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में वापस से जब हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो उसके लिए हमारा क्या होगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज होती है और कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है। क्लियर है। इसी तरीके से हम चलते हैं ग्वानिन के स्ट्रक्चर पे। तो ग्वानिन में क्या है? प्यूरिन है। तो प्यूरिन में हमने क्या किया? CCC, NCN, NCN। ठीक है, CCC, NCN, NCN, क्लियर है। अब इसमें हमने वापस से क्या 1379, 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन, 3 पोजीशन पे भी नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन एंड 9 पे नाइट्रोजन। इसमें ग्वानिन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, 2nd कार्बन पर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है और 6 कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये तो था हमारा प्यूरिन बेसिस के लिए। देन हम बात करते हैं पायरिमिडीन बेसिस के लिए। पायरिमिडीन बेसिस में हमारा क्या होता है, हमारी ट्रिक होती है CCC, NCN, क्योंकि NCN आता है हमारा 2nd रिंग में, और पायरिमिडीन के केस में क्या होता है, ओनली सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमने बोला CCC, NCN। और इसी तरीके से 1379 की जगह क्या आ जाएगा, 1 और 3। ओके, पायरिमिडीन बेसिस में आता है हमारे यूरासिल, थायामीन एंड साइटोसिन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूरासिल। यूरासिल किसके केस में होता है? RNA के केस में होता है। तो यूरासिल में क्या होता है हमारा CCC, NCN, 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, 2nd कार्बन पर और 4th कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे 2nd कार्बन और 4 कार्बन पर हम कार्बोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यूरासिल। उसी तरीके से आता है हमारा थायामीन। थायामीन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, तुम का मतलब क्या होता है, थायामीन इज जस्ट लाइक यूरासिल, ओनली मिथाइल ग्रुप इज एडेड। सो देखते हैं CCC, NCN। ठीक है, 2nd पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, 4th पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, जस्ट लाइक यूरासिल। ओनली 5 पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया है, यानी कि थायामीन इज जस्ट लाइक यूरासिल, ओनली मिथाइल ग्रुप इज एडेड। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोसिन। साइटोसिन के स्ट्रक्चर में हमने सेम किया, CCC, NCN। ठीक है, 1 और 3 पोजीशन पे हमारा क्या गया, नाइट्रोजनस बेसिस। सिर्फ इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो तो 2nd पोजीशन पे रहेगा, जैसे कि हमने सब में देखा 2nd पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप था। ओनली 4 पोजीशन पे हमारा अमाइनो ग्रुप आ जाएगा और इसकी वजह से हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, साइटोसिन। सो ये थी हमारी प्यूरिन बेसिस एंड पायरिमिडीन बेसिस की स्ट्रक्चर्स, जो कि हमने ईजिली यहाँ पर फॉर्म की। अब हम बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है, P, OH, OH, OH एंड डबल बॉन्ड O। एंड फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, द फॉस्फेट ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ pKa ऑफ अबाउट 1, यानी कि इसकी pKa की वैल्यू होती है 1, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज़ वाई DNA एंड RNA आर कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज pKa वैल्यू 1 होने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और DNA और RNA दोनों हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। एसिड इसलिए बोला क्योंकि pKa की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल न्यूक्लिक एसिड। सो हमने पढ़ा
न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर में हमने पढ़ी राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस में हमने पढ़े प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में हमने कौन कौन से पढ़े? एडिनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरिमिडीन्स में हमने कौन कौन से पढ़े? थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल किसके केस में? आरएनए के केस में। एंड देन फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। किस तरह अरेंज होते हैं? पेंटोज शुगर 1 प्राइम कार्बन पर क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस एंड 5 प्राइम कार्बन पर होता है फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है। इसकी वजह से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? 5 प्राइम कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।